गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हाजिर हूँ एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में। काफ़ी गैप के बाद आया हूँ, लगभग 3 दिन हो गए हैं। शुक्रवार, शनिवार, संडे और मंडे 4 दिन हो गए लगभग। शायद शुक्रवार को भी क्लास अपलोड नहीं हुई थी। 4 दिनों बाद आज आपके बीच में आया हूँ मैं। और आज मैं लेकर के आया हूँ फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स की क्लास। फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स की क्लास है फर्स्ट ईयर की, ठीक है। ऑल ब्रांच इलेक्ट्रिकल को छोड़ के सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो जहाँ पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे लीवर की, तो आज हम देखेंगे सिंपल लीवर के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे सिंपल लीवर के बारे में। तो सबसे पहले तो सॉरी चाहता हूँ जो आपको 3 दिन का गैप रहा है। तो काफ़ी लोगों को पता भी है क्यों रहा है, बाकी फिर बाद में मिलते रहेंगे तब बताते रहेंगे। तो आज सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। सिंपल लीवर में बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल लीवर, ठीक है। सिंपल लीवर, 2 टाइप के लीवर मैंने बताए थे आपको। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड। फिर मैंने बताया था सिंपल में 3 चीजें होती हैं, आयास, भार और फलक्रम, जिसको बोलते हैं आलम्ब। कौन कौन से? आयास, भार और आलम्ब, ठीक है। आयास को हिंदी में बोलते हैं एफर्ट, इंग्लिश में सॉरी वेट, ठीक है। एंड फलक्रम, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स होते हैं ये 3 टर्म्स होते हैं हमारे फर्स्ट क्लास मतलब सिंपल लीवर में। आलम्ब, आयास और भार, 3 प्रकार के टर्म्स आते हैं जब सिंपल लीवर की बात करते हैं। और इन्हीं तीनों टर्म्स के आधार पर, मतलब इन्हीं तीनों पद के आधार पर, इन तीनों के पदों की लीवर में स्थितियों के आधार पर कि कहाँ पे कौन सा टर्म्स स्थित है, उसी के अनुसार सिंपल लीवर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 3 चीजें होती हैं, आलम्ब मतलब एफर्ट, आलम्ब मतलब फलक्रम, वेट, भार और आयास। इसमें 3 चीजें होती हैं, आलम्ब, आयास और भार। इन तीनों चीजों के आधार पर, इनकी स्थितियों के आधार पर कि कौन सा पॉइंट या कौन सा टर्म कहाँ स्थित है, इसके आधार पर सिंपल लीवर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं हम बताते हैं। पहला फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। प्रथम वर्ग उत्तोलक, द्वितीय वर्ग उत्तोलक और तृतीय वर्ग उत्तोलक, ठीक है। तो इन 3 भागों में सिंपल लीवर को डिवाइड किया गया है, इन 3 प्रकार के लीवर में। तो हम बात करेंगे फर्स्ट क्लास लीवर की, ठीक है। तो हम क्या बात करेंगे? फर्स्ट क्लास लीवर की, ठीक है। फर्स्ट क्लास लीवर यहां हम डालते हैं क्या? फर्स्ट क्लास मतलब प्रथम वर्ग के उत्तोलक। कौन से? प्रथम वर्ग के उत्तोलक। तो इसकी जो हम बात करेंगे तो इसमें जो होता है, किसकी हम बात करेंगे? फर्स्ट टर्म की लीवर। इसमें फलक्रम मतलब क्या बोलते हैं? आलम्ब। इसमें आलम्ब मतलब फलक्रम, ठीक है। कॉमा लगा के भार तथा आयास के बीच में होता है। ये एक्चुअली इसमें आलम मतलब फलक्रम, वेट तथा इफर्ट के बीच में होता है। इसमें जो फलक्रम होता है, हमारा आलम होता है, वो भार तथा आयास के बीच में या प्रयास के बीच में होता है। इसको हम प्रयास भी लिखा हुआ कहीं कहीं, तो टेंशन मत लेना कि ये सर तो आयास बोल रहे थे। आयास या प्रयास मतलब जो प्रयास हम करते हैं किसी भी भार को उठाने के लिए, उसी को आयास या प्रयास के नाम से जाना जाता है। अब इसका एक बनाते हैं डायग्राम। तो क्या बोला है? इसमें जो आलम होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का लीवर हमने बताया था आपको। इसमें बताया आलम, आलम वैसे दर्शा रहे थे, प्रयास P, भार W और ये फलक्रम, ठीक है। तो हमने ये बताया था, अगर हम इसको नाम दे A, B और C, ठीक है, C, तो यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। देखो प्रयास है तो इसको बोलते थे एफर्ट आर्म, प्रयास भुजा, ठीक है, आर्म, ठीक है। और ये कौन सी थी? वेट आर्म,
ठीक है, भार भुजा, मतलब जो BC है वो भार भुजा है, AC है वो प्रयास भुजा है। तो फर्स्ट टाइम का प्रकार का लीवर क्या है, इसमें आलंब, प्रयास या आयास तथा भार के बीच में होता है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे और हम पढ़ क्या रहे हैं मोमेंट, तो मोमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू फोर्स इंटू AC इज इक्वल टू W इंटू BC। आप कहोगे ये कैसे आएगा, इस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट, C पॉइंट के अबाउट, तो क्या होता है, इस बिंदु से अगर इसका निकालना है, इस बिंदु से इस जगह पे हम आलम वो मोमेंट निकालें, तो ये फोर्स जितना लग रहा है P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो P इंटू AC इज इक्वल टू, ये किस हमारा इस तरफ, ये इस तरफ, दोनों बराबर होंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, W इंटू BC ये होगा। अगर हम ये लिख लें W अपॉन P को उधर ले गए, W को इधर लाए, तो P अपॉन में क्या, BC को इधर लाए, तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC हो गया। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ, वो क्या हो रहा था, भार भुजा, ठीक है, वो हमारा क्या था, AC क्या है, एफर्ट आर, मतलब प्रयास भुजा अपॉन भार भुजा, वो यही हो रहा था, यही हो रहा था। तो वही हम लिख सकते हैं W अपॉन P, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है हमारा, W अपॉन P, इसको क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ। अगर इसका निकालेंगे तो क्या होगा, AC अपॉन BC। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, जो एफर्ट आर्म भार भुजा से छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और कम बराबर भी हो सकती है, मतलब तीन कंडीशन आ सकती हैं, क्या, AC इक्वल टू BC, AC बड़ी हो सकती है BC से, AC छोटी हो सकती है BC से। तो तीनों कंडीशन के आधार पर इफ AC इज इक्वल टू BC, ठीक है, तो देन क्या होगा, अगर AC इज इक्वल टू BC तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 1, ठीक। इफ सेकेंड कंडीशन AC इज ग्रेटर देन BC, ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब वैल्यू 1 से अधिक आएगा, मतलब यांत्रिक लाभ इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के। इफ AC इज लेस देन BC, मतलब छोटा होगा, देन मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा 1 से। तो एक लाइन हम इसमें इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी अच्छी बात है कि फर्स्ट क्लास लीवर में, प्रथम वर्ग उत्तोलक में मैकेनिकल एडवांटेज मतलब यांत्रिक लाभ 1 से अधिक और 1 से कम कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट क्लास लीवर में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक या 1 से कम कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में कुछ भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो फर्स्ट क्लास लीवर में जो मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ होता है वो 1 के बराबर, 1 से अधिक या 1 से कम कुछ भी हो सकता है तीनों में से। तो ये था हमारा फर्स्ट क्लास लीवर। अब इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है। तो एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, आलम्ब बीच में है, प्रयास और भार साइड में है, ठीक है। तो आप याद करिएगा कैंची, ध्यान दीजिएगा कैंची कैसी होती है, ऐसी तो होती है, ठीक है। यहाँ पे एक जॉइंट होता है, इसी तरीके से होती है कैंची, मतलब ये क्या है, इस पॉइंट के अबाउट स्थिर है, तो ये क्या हो गया हमारा फलक्रम, ठीक है, फलक्रम। और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रयास लगाते हैं, ठीक है, या इधर या इधर, यहां से हम प्रयास लगा के दबाते हैं तो आगे यहाँ पे क्या होता है, भार होता है जो कटना शुरू कर देता है। तो क्या हो गया, कैंची, ठीक है। पहला टाइप क्या हो गया, कैंची। दूसरी बात प्लास या प्लायर, जिसको प्लायर, ठीक है, जो प्लास जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, लेकिन वो जो टेक्निकल वर्ड होता है उसको प्लायर ही बोला जाता है। कैंची, प्लायर, प्लायर के बाद कुदाल, फावड़ा। अब आगे टेंशन कुदाल और फावड़ा में दोनों एक ही चीज होती है, ये दोनों सेम होते हैं उसी तरह। तो फावड़ा क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इसी तरह। यहां से हम प्रयास लगाते हैं, यहाँ पे हम भार उठाते हैं और यहाँ पे दोनों ज्वाइंट होते हैं, तो ये हो गया फावड़ा, ठीक है।
तो फावड़ा कौन कौन सा, कैंची, प्लायर, कुदाल, फावड़ा और संडासी। संडासी यार देखी होगी, एक लोहे की समसी आती है इसको बोलते हैं। वो क्या होती है, देखो ये तो आपने घरों में देखी होगी, भगोने पकड़ने वाली कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है, बर्तन वर्तन पकड़ने के लिए कुछ इस तरीके से आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हिंज होती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ से भार पकड़ते हैं, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ प्रयास लगाते हैं। तो क्या हो गया, आलम्ब मतलब फलक्रम भार तथा प्रयास के बीच में होता है। तो हो गया फर्स्ट टाइप लीवर, कैंची, प्लायर, संडासी, फावड़ा, कुदाल, और एक और आता है आपका सीसा झूला। सीसा झूला, ठीक है। ये क्या होता है, शायद आप लोगों ने देखा हो कि यहाँ पे बीच में ऐसे होता है और ऊपर एक ऐसे तख्ता टाइप में लगा होता है, यहाँ पे जुड़ा होता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसके आधार पर ये टिका होता है। एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, एक बच्चा यहाँ बैठ, ये इधर झुकाता है, ये इधर, तो ये ऊपर नीचे होता है ऐसे, इसको बोलते हैं सीसा झूला। इसमें भी आलम बीच में, प्रयास और भार के बीच में, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप लीवर की। तो मुझे तो ज्यादा साफ और बिगाड़ना तो है नहीं, तो पहले हमने अभी देखा फर्स्ट टाइप लीवर में, तो फर्स्ट टाइप लीवर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड टाइप लीवर की बात करते हैं। कुछ नहीं होता है, सेकेंड टाइप लीवर में भार जो होता है वो बीच में होता है। क्या होता है, भार, ठीक है। भार किसके किसके बीच में, आलंब, कॉमा लगाओगे यहां तभी लिखोगे, ठीक है, यहां से। इसमें भार आलंब तथा आयास के बीच में होता है, मतलब ये चीज उठ के यहां आ गई और ये चीज उठ के यहां चली गई, तो क्या कर रहा है वो, ठीक है। क्या होता है, यहां पे हमने लगा दिया आलंब, यहां पे हमने लगा दिया प्रयास। अब देखो, इसको बैलेंस करने के लिए W अगर नीचे है तो P हमेशा ऊपर लगेगा, ठीक है भाई। इसको हमें उठाना है तो P ऊपर लगाएंगे यहाँ पे फिक्स करके, तभी तो उठेगा। तो W बीच में होगा और P है। अब देखो, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये हमारी क्या है, वेट आर्म, भार भुजा, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या है, एफर्ट आर्म, मतलब प्रयास भुजा, ठीक है। वेट आर्म, तो इसको अब हम नाम देंगे A B C, ठीक है। अब देखो, इसमें जब हम देखेंगे तो क्या होगा, इस वाले लीवर में, तो ये चीज होगी आपकी। अब इस वाले लीवर, अगर हम इसको बढ़ाएंगे, इसको अगर यहां लाएंगे तो इसके आगे प्रयास P होगा, मतलब क्या होगा, इसमें जो BC हो, AC होगा वो सदैव बड़ा होगा BC से, मतलब प्रयास भुजा जो होगी वो, इसको लिखते हैं एफर्ट आर्म, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, एफर्ट आर्म। तो AC क्या होगा, सदैव BC से इसमें बड़ा होगा सेकंड क्लास लीवर में। जब AC हमेशा BC से बड़ा होगा तो क्या होगा, बड़ी वाली कंडीशन में क्या होगी, ये AC ग्रेटर देन BC, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 1 से अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया था, इस सेकेंड क्लास लीवर में यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज सदैव 1 से अधिक होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होगा। बाकी चीज वही आएगी, क्या होगा, जब इस पॉइंट के अबाउट इसका निकालोगे तो क्या होगा, W इंटू बी सी इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ए सी, W upon P इक्वल टू AC upon BC, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू AC upon BC, ठीक है। AC हमेशा ये बड़ा है BC से, तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज सदैव 1 से अधिक होगा, ठीक। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल में सबसे पहले आपने देखा सरौता, सुपारी काटते हैं, देखा वो कैसे होता है, यहाँ पे ज्वाइंट होता है, ठीक, कुछ इस तरह यहाँ पे सुपारी रखते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा भार, वेट। यहाँ पे क्या होता है, आलंब, फलक्रम, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, प्रयास P। तो क्या हो रहा है, भार, आयास तथा
फलक्रम के आलम्ब के बीच में होता है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। सरौता, और अगर बात करें एग्जांपल की, तो सरौता के बाद नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, ठीक। नींबू निचोड़ने की मशीन क्या होता है, बीच में नींबू रखा जाता है, यहाँ पे नीचे ऐसे कुछ इस तरीके से छन्नी लगी होती है, ठीक है, ऊपर आके ऊपर इस तरीके से एक लकड़ी का तख्ता होता है कुछ इस तरीके का। तो ये क्या होता है, जब ये नीचे दबाते हैं ये इसमें घुस जाता है, यहाँ पे नींबू दबता है, यहाँ छनके, तो यहाँ प्रयास लगाते हैं, भार यहाँ डब्लू बीच में और आलम्ब यहाँ पे होता है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन, निचोड़ने की मशीन, ठीक है। नींबू निचोड़ने की मशीन, सरौता और नींबू निचोड़ने की मशीन के तरीके से आपका क्या होता है, एक पॉइंट और होता है, नींबू निचोड़ने की मशीन और एक पहिए वाला ठेला, एक पहिए वाला ठेला। देखा होगा आपने क्या होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। भट्ठे होते हैं ईंट वाले, वहां पे लगा होता है, उसमें क्या होता है, नीचे यहाँ दो पाए, यहाँ पे आगे पहिया होता है, मतलब यहाँ पे हमारा आलम फिक्स हो जाता है, यहाँ पे हम ईंट रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से प्रयास ऊपर की उठाने की ओर लगाते हैं। तो ये होता है एक पहिए वाला ठेला जो होता है हमारा, वो होता है क्या, सेकेंड क्लास लीवर में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्लास लीवर की। ये था कौन सा, सेकेंड, ठीक। अब बात करते हैं थर्ड क्लास लीवर की। तो इसमें क्या होता है, आयास, आयास, भार तथा आलम्ब। अब देखो इसमें जो इफर्ट होता है, ठीक है, वो वेग तथा फलक्रम के बीच में होता है, ठीक है। अब इसका जो वो बनाएंगे डायग्राम, तो वो कैसे बनेगा, ठीक, फलक्रम, ठीक है, फलक्रम कहां हो गया, किनारे, और क्या बोला है, वेट नीचे लगेगा, ठीक। होता क्या बीच में है, प्रयास P, मतलब इफर्ट P। तो ये हो गया इफर्ट, ये हो गया वेट, और ये हो गया फलक्रम। तो फलक्रम और वेट के बीच में क्या होता है, प्रयास, मतलब इफर्ट। तो अगर इसकी हम बात करें, तो ये हमारा अगर पॉइंट, ये हो गई इफर्ट आर्म, ये हो गई वेट आर्म, वेट आर्म और इफर्ट आर्म, ठीक है। अब देखो जब इसकी हम बात करेंगे कि वेट आर्म और इफर्ट आर्म की, तो हम इसको यहां पॉइंट का नाम देंगे ए, बी और सी। अब देखो अभी तक सेकंड क्लास लीवर में AC सदैव बड़ा था BC से, यहां पे हम देंगे सॉरी P को A B C। तो क्या हो रहा है, अब यहां क्या होगा, BC हमेशा बड़ी होगी किससे, AC से, मतलब क्या हो जाएगा, BC इज ग्रेटर देन AC। तो जब BC ग्रेटर देन होगी AC से, मतलब वैल्यू कैसी आएगी, 1 से कम आएगी, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो P इंटू AC, देखो P इंटू AC इज इक्वल टू W इंटू BC, ठीक है। तो वही बाकी कर दिया, W अपॉन P इक्वल टू AC अपॉन BC के, ठीक है। अब हमने देखा क्या, BC बड़ा है हमेशा AC से, तो इसलिए जब BC बड़ा है तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्लास लीवर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। तो ये था AC, अब यहाँ क्या है, लेस देन BC, देन मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये था। अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। चिमटा, रोटी फुलाते हो, ठीक है, देखी होगी घर में, वो कैसे होता है, कुछ इस तरह, यहाँ पे फिक्स हो गए दोनों पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या रखते हो, यहाँ क्या करते हो, प्रयास लगाते हो, यहीं से तो दबाते हो, और यहाँ क्या रखते हो, अपनी रोटी। तो भार, प्रयास और फलक्रम, आलम। तो प्रयास P, मतलब जो इफर्ट रह रहा है वो बीच में आ रहा है किसके, भार और आया। सबसे पहले आपको डायग्राम याद रखने की जरूरत है, डायग्राम अगर आपको याद है तो हमेशा लिख लोगे, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट है डायग्राम, इसको आप बार बार बना के समझिएगा, याद रखने के लिए। देखो 3 चीजें हमारे पास, P, F और A, P, F, W,
सबसे पहले वाले में क्या बीच में था, फलक्रम, ठीक है, तो हमने उसी हिसाब से बताया। दूसरे वाले में क्या बीच में था, प्रयास पी। तीसरे वाले में क्या था, डब्ल्यू, दूसरे वाले में था डब्ल्यू और तीसरे वाले में प्रयास पी। तो एफ डब्ल्यू पी, चाहे ये तीन वर्ड याद कर लो, ठीक है, चाहे अपने मन से। तो एफ डब्ल्यू पी, ठीक है, एफ डब्ल्यू पी, इससे याद है, फर्स्ट में फलक्रम बीच में, सेकंड में डब्ल्यू बीच में, वेट बीच में, थर्ड में प्रयास एफर्ट बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें, ये तीन वर्ड या तो इसी सीरीज में याद कर लो, एफ डब्ल्यू पी, या इनको कुछ अपने वर्ड से मान लो। अगर इनको बनाना चाहो तो कुछ अपने मन से बना लेना, फिर कुछ करके, ठीक है, जो समझ में आए वो बना लेना, तो उससे याद रहेगा। एफ डब्ल्यू पी वर्ड याद रखने का, याद रहेगा हमेशा। तो आज हम लोगों ने देखा सिंपल क्लास लीवर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंपाउंड लीवर। सिंपल लीवर देख लिया, 3 पार्ट थे, तीनों देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कंपाउंड लीवर की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के, सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आप लोगों के पास आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है कि हमने 300 सब्सक्राइबर प्लस कर लिए हैं। ये गुड न्यूज है, हमारी और आपकी मेहनत रंग ला रही है। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें और अपने दोस्तों के पास, जिससे अपने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और जल्दी से हम लाइव आने का कोशिश करते हैं। जितने जल्दी लाइव आएंगे उतनी जल्दी क्लासेस बढ़ जाएंगी। 3 क्लासेस लेने की बात कर रहा हूँ, नहीं हो पा रही है, 2 क्लासेस हो पा रही हैं, और बीच में ये गैप भी हो गया 3 दिनों का, ठीक है। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं आ पाया था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।